सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति को, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत हो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और उनको हमें ले जाने की शक्ति दो। कई लोग नए दिखाई दे रहे हैं। खांस मत भाई, ज़्यादा खांसी हो रही है तो हमदर्द का सिंकारा पिला दो इसे लाके। हैं? आता नहीं था पहले वो मुगली गुट्टी 555, इन्हें पिलाओ मुगली गुट्टी 555। गर्मी आ जाएगी 555 पी के। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में जो तीसरी परंपरा है ना, तीसरी परंपरा मालूम है किसी को? तीसरी परंपरा, हाँ सुना। हाँ, सदस्य बनने के लिए केवल एक आवश्यकता है, नशा बंद करने की इच्छा। तो यहाँ पे जो ये इच्छा शब्द है ना, ये इच्छा शब्द दूसरों के लिए इच्छा होगी, लेकिन हमारे लिए ही जरूरत है। समझ रहे? नशा बंद करने की जरूरत हम कहेंगे इसको, ठीक है। तो ये कार्यक्रम है ना, काम भी उसी के ऊपर करता है जिसके अंदर नशे को बंद करने की क्या होती है? इच्छा होती है, ठीक है। अब इच्छा जो है, कुछ भी काम करोगे उसके लिए सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। वो इच्छा आगे चल के जरूरत बन जाती है। जिस तरह नशे का सेवन करना शुरू में इच्छा थी, ठीक है, इच्छा थी, मजे के लिए करते थे, ऐसे ही करते थे, इच्छा है बस कर रहा हूं, ठीक है। बाद में वो इच्छा जरूरत में बदल गई, जरूरत बदल गई वो, ठीक है, बन गई ना जरूरत। हाँ, तो जब तक इच्छा नहीं होगी, कई लोग ऐसे हैं जो काफी समय से संस्थाओं में आते हैं, ठीक है, शायद उन्होंने अपने मन में इच्छा ही पैदा नहीं करी नशा बंद करने की, नशा बंद करने की इच्छा नहीं बनी पैदा करी। और ये जो इच्छा है भाई, रिहैबिलिटेशन सेंटर में तो अगर मैं किसी से पूछूं तो सभी ये कहेंगे मेरी नशा बंद करने की इच्छा है, इस बार मैं नशा नहीं करूंगा। कोई कहेगा ऐसा कि मैं इस बार जाकर के नशा करूंगा, नशा और जो भी मेरे को करना है वो करूंगा। एक रिहैब सेंटर में सबकी इच्छा यही होती है कि अब मैं नशा नहीं करूंगा, समझ रहे हो ना, होती है, ठीक है। लेकिन इस सिर्फ इच्छा लेकर बैठ जाना, सिर्फ इच्छा लेकर बैठ जाना, भाई एक कहावत सुनी थी मैंने कि ऊपर वाला भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। तो वो भी इस ऊपर वाले के कहने को लेकर के बैठ गया घर में कि भाई उसने वादा करा है कि वो भूखा उठाएगा, चलो दिन भर बैठे रहता हूँ। देखता हूँ रात को कोरमा कहाँ से आएगा। अब वो बैठे रहे, रात हो गई नहीं आया कोरमा। उसने ये नहीं सुना कि ऊपर वाले ने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि हरकत में बरकत है, उसे तो तू भूल गया, ठीक है ना। दुकान है, दुकान का शटर खोलोगे तभी तो ग्राहक आएगा और कुछ कमाई होगी, या शटर बंद करके अंदर बैठे रहोगे। और
रोजी की कामना करते रहोगे, बैठे 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 रोजी मिल जाए, समझ रहे हो ना, तो कहाँ से मिलेगी भाई? कम से कम शटर तो उठाना पड़ेगा, झाड़ू पोछा लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो इच्छा होती है, इसके साथ साथ परिश्रम की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। कोई अगर व्यक्ति दुआ करता है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसने दुआ करी और उस दुआ के साथ साथ वो वैसा कार्य नहीं कर रहा। जब तक वो वैसा कार्य नहीं करेगा, उसकी दुआ भी कहाँ से रंग लाएगी? जो वो दुआ कर रहा है उसको ये देखना पड़ेगा कि मैं कैसी दुआ कर रहा हूँ, ठीक है। दुआ भी कई तरह की होती है। अब वो कहने लगे भाई मेरी माधुरी दीक्षित से शादी हो जाए हैं, तो क्या उसकी दुआ कभी कबूल होगी? नहीं। अब वो दुआ करने लगे कि भाई भारत की राजधानी कलकत्ता हो जाए, हैं, तो ये भी दुआ कबूल नहीं होगी। तो दुआ कौन सी करनी है, प्रार्थना कौन सी करनी है, ये भी सद्बुद्धि होनी चाहिए। माधुरी दीक्षित की शादी करने के लिए और माधुरी दीक्षित से शादी करने के लिए कितना भी संघर्ष कर लो, ठीक है, असफल रहोगे तुम, वो तुमसे शादी नहीं करेगी। तो सदस्य बनने के लिए नशा बंद करने की इच्छा, और ये इच्छा कब आती है? ये इच्छा हकीकत में कब आती है? जो ओरिजिनल इच्छा होती है। अभी तो फेक इच्छा है सबकी, अभी तो फेक इच्छा है। देखो वो विपिन से पूछ लो, वो कहेगा हाँ ठीक है मैं नशा नहीं करूंगा। भाई पहले इलाज में भी उसने ये कहा होगा नशा नहीं करूंगा, दूसरे में भी ये कहा होगा, तीसरे में भी, और अब कौन सा है इसका इलाज? वो पीछे जो बैठा हुआ है 8वां, अब 8वें में भी वो यही कह रहा है कि अब नशा नहीं करूंगा, और अब 8वें में वो सत्य कह रहा है। क्यों क्यों कह रहा है सत्य? क्योंकि इच्छा है भाई, इच्छा नहीं है, गांठ फट गई, समझे ना। तो ये जो कार्यक्रम है, ये जो इच्छा आती है, ये फटी का सौदा है। जब तक फटेगी नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं। हकीकत है, ये नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के सदस्यों का अनुभव है कि इस फेलोशिप में, संगठन में उभरते हुए हम प्यार, ईमानदारी, खुली मनस्थिति या इच्छुकता के साथ नहीं आए। ईमानदारी, खुली मनस्थिति, जो मन कर रहा है वो खुली मनस्थिति है। चलता हूं नशा छोड़ने, मन कर रहा है मेरा। बल्कि हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे, ये कार्यक्रम एडिक्टो के बारे में बता रहा है कि जहां हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा के कारण, यानी फटी के कारण, नशा करना और जारी नहीं रख सकते थे। तो कई लोगों को ये मालूम हो चुका है कि अब अगर मैंने नशा किया तो मेरा ऊपर पहुंचना तय है। और जिसको ये लग रहा है कि अभी तो मैं ऊपर पहुंचूंगा ही नहीं, अभी तो मैं ठीक ठाक हूं, मोटा ताजा हूं, ठीक ठाक है, चर्बी है, होश है, उमंग है, तरंग है, एनर्जी है, वो नशा कम छोड़ते हैं। क्यों? अभी क्या है, मोटापा है यार, अभी बॉडी बिल्डिंग है, ठीक है। तो जब तक फटवाएगा नहीं, जब तक रॉक बॉटम हिट नहीं करेगा, कार्यक्रम कह रहा है, ठीक है, जब तक ऐसे मुकाम पे नहीं पहुंच जाएगा जहां तेरे को शारीरिक दर्द भी हो रहा है, मानसिक भी हो रहा है, आध्यात्मिक भी हो रहा है, जहां आप तेरे कोई रिश्ते भी नहीं बचे,
जहां अब तेरा कोई अपना भी नहीं बचा, जहां अब तेरे पे कोई पैसा भी नहीं बचा, ठीक है, बैंक भी खाली कर लिए तूने, पेटीएम भी खाली कर लिया, बिल्कुल जीरो बैलेंस हो गया तेरा, कोई पूछने वाला भी नहीं बचा, और जेब में भी पैसे नहीं है। तुम्हें मालूम है जब नशेड़ी की जेब में 100 का नोट पड़ा होता है तो वो क्या करता है, उसका 100 का नोट को रख देता है, जब तक उसे खत्म नहीं कर देगा 100 के नोट को, जब तक खत्म नहीं कर देगा, जब तक वो छोड़ने की थोड़ी ना कहता है मैं छोड़ दूंगा, इसे पियाऊं बस, इस 100 के नोट को तो पियाऊं जाके समझ, इसे खर्च करने के बाद छोड़ दूंगा, उसे पता है इसे खर्च करने के बाद होगा ही नहीं, पीऊंगा ही नहीं है? तो जब उसे नजर आ जाता है ना कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब तो मैंने मरना है, सारे दर्द, सारी पीड़ा, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, आर्थिक, पारिवारिक, सब गुजर गए उसके ऊपर, और अब उसको कोई भी पूछने वाला नहीं है। जब उसे ये दिखाई देता है कि मेरे पास अब अगला नशा करने का कोई जुगाड़ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, ना मेरे शरीर में इतना गोश है, ना इतनी जान है कि मैं जाकर अपने नशे का इंतजाम कर सकूं, जो भी इंतजाम करता है नशेड़ी, चोरी, जेब कतरी, डकैती, उठाईगिरी, छीना झपटी, ये वो, धोखा धड़ी, बेईमानी, टोपी फिराना, इन सारी चीजों से नशेड़ी का कनेक्शन होता है। बेईमानी से, धोखाधड़ी से, टोपी फिराने से, नजरिए खराब से, सोच खराब से, है ना, इसकी छीन लूं, उसकी छीन लूं, ऐसे करके जुगाड़ हो जाए, वैसे करके जुगाड़ हो जाए। तो जब तक उसे ये दिखाई नहीं देगा कि अब अगला नशा करने के लिए ना तो मेरे शरीर में जान है, ना मेरे पर्स में जान है, तब वो मदद की गुहार लगाता है, तब लगाएगा मदद की गुहार कि अब बचा लो मेरे को, अब उसकी फटी है, अब उसे मौत बहुत नजदीक से दिखाई देने लगी, मौत बहुत नजदीक से दिखाई देने लगी। उसको ये मालूम पड़ गया है कि सिर्फ मेरे पास जिंदा रहने का एक ही रास्ता है कि नशा छोड़ दो, और मरना कोई नहीं चाहता, समझे? तो तब जाके वो इच्छुक होता है, नशा बंद करने के लिए इच्छुक होता है, तब इच्छुक होता है। देखो कब इच्छुक होता है, ऐसे इच्छुक नहीं होता कि परिवार को पता चला लड़का नशा करने लगा है, अच्छा किसी ने, पड़ोसी ने आके बता दिया, किसी आजू बाजू वाले ने देख लिया, पीठ पीछे बता गया कि वहां पे जो पिलोट बन रहा है ना आपा खाला, वहां पे तुम्हारा लड़का सामान पीते हुए देखा है मैंने, कुछ पाइप मुंह में लगा रखा था और चमकीली पीनी थी हाथ में, और ऐसे आराम से पी रहा था वो नीचे से माचिस लगा के, समझे? तो घर वाले क्या करते हैं, कई घर वाले ऐसे होते हैं, कई परिवार ऐसा होता है जिनको सही इलाज कहाँ है इसका ये भी मालूम नहीं होता बेचारों को। कहाँ से मालूम होगा, वो कोई यही चीजें थोड़े ना, उन्हें तो पता भी नहीं था कि मैं नशा करने लगूंगा। तो वो क्या है, दवा, धर्म और मनोचिकित्सक में मदद खोजते हैं घर वाले। बीमार होता है, नशा कर रहा है, किसी ने कहा साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास दिखा दो इसको, वहां भी दिखा देते हैं, दवा भी कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। परिवार जब सारे अनुभव कर लेता है और वो खुद भी सारे अनुभव कर लेता है, परिवार नशा छुड़ाने के सारे तरीके अपनाता है लौंडे के अपने, पहले जब कोई तरीका नहीं बचता तब नशा मुक्ति केंद्र में आता है, उसको भेजता है। तब पहले वो भी अपना दिमाग चलाता है, परिवार वाला भी, क्योंकि वो बेखबर है, और ये जो अपने नशे को बंद करने के लिए खुद कोशिशें करता है, नशे को बंद करने के लिए
ये भी बेखबर है। और इसको जो लोग तरीके बताते हैं नशा छोड़ने के, वो भी अनजान है, गलतफहमी के शिकार हैं। जो लोग तरीके बताते हैं नशा छोड़ने के, समझ लो, नहीं बताते लोग नशा छोड़ने के तरीके, ऐसे कर लियो वैसे कर लियो तो धीरे धीरे करके छोड़ दियो, है ना। 5 पीता है, फिर 3 पीने लग, 4 पीने लग, 2 पीने लग, 1 पीने लग, फिर 1 से खत्म कर दे, तो वो भी गलतफहमी के शिकार होते हैं। हमारे यूजर दोस्तों ने बहुत तरीके बताए नशा छोड़ने के, और उन तरीकों पे चला भी, लेकिन उन तरीकों पे चलते चलते नशा किया, नशा छोड़ते छोड़ते नशा किया, परिवार वालों की नजरों में नशा छोड़ रहा हूं और ठस्से में कर रहा हूं। नहीं तो जब मैं परिवार से ये कहता हूं कि ठीक है अब मैं नशा नहीं कर रहा, मैं नशा नहीं करूंगा, बेचारा घर में बैठ जाता है, ठीक है अम्मी घर में हूं मैं ठीक है, पता है उस पे पैसे होते हैं, 3-4 हजार रुपए पहले ही होते हैं। जब वो कहता है मैं घर में अब नशा नहीं करूंगा, पहले से ही बहुत सारा इंतजाम घर में ही होता है उसके पास। घर वाले भी कहते हैं यार 3 दिन से घर नहीं बाहर नहीं गया ये नशा छोड़ रहा है यार। नहीं पता घर वालों को बेचारों को कि कितना हरामी है ये, इनने पहले से ही 6 दिन का इंतजाम करके बोल रहा है मैं छोड़ रहा हूं। अब घर वालों को लगता है यार इसकी आंखें तो फिर भी लाल हैं और ये वैसी ही हरकतें भी हैं इसकी, चल छोड़ रहा है, थोड़ी कमजोरी तो आएगी नहीं छोड़ रहा है, हम भी कहते हैं मैं नशा छोड़ रहा हूँ, थोड़ी कमजोरी का टूटन तो होएगी ना अम्मी तो क्या ऐसे चूतिया बना रहा है। घर वाले खुश, यार हमारा लड़का कहीं नहीं जा रहा, नशा छोड़ रहा है यार, हाँ लग भी रहा है छोड़ रहा है। उन्हें क्या पता नहीं छोड़ रहा वो नशा, वो तो ठस्से में कर रहा है। हाँ, कभी ऐसा किया है कि घर से बाहर नहीं जा रहे लेकिन दोस्त से सामान मंगवा लिया किवाड़ के नीचे से नहीं, उससे पहले सेटिंग हो गई है कि जाके शराफत कैसे 10 पीस ले आई हो, ठीक है, और नीचे शटर जो है ना मेरी दुकान का, कि हाँ कि बस हल्का सा शटर खटखटा दियो मैं समझ जाऊंगा, एक बिल्ली की आवाज निकाल दियो, हाँ क्या मैं समझ जाऊंगा, और मेरे नीचे से पकड़ा दियो, ठीक है। तो घर वालों को दिखाने के लिए यहाँ आ रहा है, घर वालों को दिखाने के लिए चूतिया बना रहा है, नशा नहीं छोड़ रहा वो हमने कई लोगों को हानि पहुंचाई, कार्यक्रम कह रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा हानि पहुंचाई अपने आप को, अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को स्वीकारने की असमर्थता के कारण असलियत में हम अपनी ही समस्या पैदा कर रहे थे, असलियत में अपनी ही समस्या पैदा कर रहे थे। नहीं मालूम था हमें कि ऐसे चूतिया बनाकर हम इनका नुकसान नहीं कर रहे। बार बार नशा मुक्ति केंद्र से जाके अमल ना करना उन बातों पर, उन सिखाई हुई बातों पर, बीमारी को ना समझना, एडिक्शन को ना समझना, मीटिंगें ना करना, स्पॉन्सरशिप ना करना, सदस्यता ना करना, शेयरिंग ना करना, प्रार्थना ना करना, रिकवरिंग एडिक्टों के साथ ना रहना, है ना। ऐसा करके हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, है ना। और ठस्से में नशा करके किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहा है, अपना नुकसान कर रहा है, अपनी जिंदगी से खेल रहा है वो, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है वो, है ना। और बाहर अपने दोस्तों से कैसे बातें करता है कि भाई आज तो पता नहीं चलने दिया मैंने कि मैंने नशा करा है, आज का तो दिन गुजर गया हैं यार, मैं भी चूतिया बनाऊंगा अपने घर वालों को जैसे तूने बनाया है,
ठीक है, ऐसे कर लियो जैसे मैंने करा है, समझे? नहीं, तुम नशा करोगे, एडिक्शन तुम्हारा है, शरीर तुम्हारा है, जिंदगी तुम्हारी है। तो ये कार्यक्रम सिखाता है कि देख, फटने से पहले इच्छुक हो जा, वरना फटने के बाद तो तेरे को इच्छुक होना ही होना है। नशा छोड़ने की गुहार तूने एक दिन लगानी है। जो इस कार्यक्रम में आ गया उसने नशा छोड़ना है, थोड़ा टाइम लग जाएगा बस, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे लग जाए वर्षों, वो नशा छोड़ेगा। लेकिन कहां पहुंच के छोड़ेगा वो, ये उसके ऊपर बात है। कब छोड़ेगा, पहले छोड़ दे या बाद में छोड़ दे। तो अगर अब भी मैं जाकर के एक रिहेबिलिटेशन सेंटर से जाकर के नशा करता हूं, तो ऐसा करके मैं किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा रहा। कईयों में ईगो आ जाती है, कईयों में बदले की भावना आ जाती है। नशा नहीं छोड़ूंगा, नशा छुड़वाना चाहते हो, नशा नहीं छोड़ूंगा, मत छोड़ना। ये जो खुले हुए हैं तेरे लिए तो खुले हुए हैं, ये करता रहे, आता रहे। तो नारकोटिक्स एनोनिमस की सभाओं का सदस्य बनने के लिए सिर्फ एक जरूरत होती है कि नशा बंद करने की इच्छा। बस इतनी सी इच्छा होनी चाहिए, इतनी सी लगन होनी चाहिए, बाकी काम ऊपर वाला और वह लोग कर देते हैं। समझ रहे हो? तो हटवा कर इच्छा पैदा करने से अच्छा है अभी इच्छुक हो जाऊं मैं। सिर्फ इतना सा काम करना होता है कि भाई मेरी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि कई कहते हैं कि यार मेरे को लोग समझते नहीं है, मेरा परिवार मुझे समझता नहीं है, मेरी बात नहीं मानता, मेरे को मेरी फीलिंग नहीं समझते, मेरी फीलिंग से खेलते हैं, मेरी फीलिंग ये और मेरे ये और वो, ऐसा वैसा, ये वो। ठीक है, तो एनए का कार्यक्रम कहता है कि तू अपने परिवार वालों से अपनी बात को शेयर मत कर। जो तेरे को दुख है, जो तेरे को तकलीफ है, तेरे को सुनने वाले नारकोटिक्स एनोनिमस में मिलेंगे। क्योंकि मुझे जो ये मेरे आसपास का समाज है, जो परिवार है, इनसे मेरी अगर तुम बात भी करने शुरू हो जाओगे तो ये समझते थोड़ी है तुम क्या कह रहे हो। नहीं समझते हैं ना। सबसे पहले तो वो ये कहेंगे क्या एडिक्शन, क्या बीमारी, कौन सी बीमारी हो गई तेरे को। तो कहेगा यार मेरे को एक बीमारी है। वो कहेगा बीमारी है, वो सोचेगा बीमारी है, इससे बात ही ना करो, कहीं हमें भी लग जाए, है ना, हमें भी लग जाए कि कहीं से छूट तो नहीं हो गई। जब भी मुझे पकड़ लाए कि मुझे भी हो जाए। और अपने एडिक्शन से संबंधित या अपने दिमाग में चल रही समस्याओं से संबंधित जब कोई शेयरिंग तुम किसी नॉर्मल से करोगे तो क्या रिस्पॉन्स आती है, समझता ही नहीं है वो क्या कह रहे हो तुम, क्या प्रॉब्लम। नहीं तुम उससे ये कहोगे कि तुमने ये करा वो करा। तो देखो, तुम्हारे को तुम्हारा परिवार समझे या ना समझे, इस बिना पे नशा नहीं करना। क्योंकि परिवार देखो अनजान है, उसे नहीं पता तुमने क्या किया, जो किया तुमने बाहर किया, तुम्हारी समस्या क्या है, विचार क्या है, तुम्हें बीमारी है, तुम्हें नशा हर दिन छोड़े रखने की जरूरत है, हर दिन इन चीजों की जरूरत है, हर दिन। तो उनको लगता है कि नशा छूट गया, तो कई कहते हैं परिवार वालों को नशा छोड़ दिया, अब इसे काम धंधे में बिठा दो, कहीं इसको वहां भिजवा दो, फलां के पास भिजवा दो, ढमके के पास, और ऐसा वो करते भी हैं, कहीं पुराने दोस्तों में जाके फिर से नशा ना कर ले। वो सोचते हैं कि इसे उस समाज से, उन लोगों से, उन दोस्तों से दूर रहेगा तो करेगा ही नहीं। यार वो अपने दिल की बात किसको कहेगा।
जो उसे प्रॉब्लम चल रही होगी वो तुमसे कहेगा, पापा से कहेगा, अम्मी से कहेगा। तुमने तो उसे वहां पे भिजवा दिया लखनऊ, लखनऊ कारखाने में डाल दिया कि यहाँ रहेगा, बाहर मत जाने देना इसे कारखाने से, थोड़ा ध्यान रखना। क्या अबे भाई, कितना भी चिल्ला के कह लो उनसे कि इसको 90 डेज 90 मीटिंग के बाद करवाना, कुछ भी नहीं मानता परिवार। बहुत सा एडिक्ट कहता है कि भाई मैं मीटिंग जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे बात है, मुझे मीटिंग बहुत ज़रूरी है, तो वो घर वाले ही पीछे हट जाते हैं, अरे हट, कोई ज़रूरत नहीं है, और उसको तो बहाना ही चाहिए। ठीक है, तुम भी मना कर रहे हो तो अच्छी बात है, मैं भी नहीं जा रहा, मेरा तो वैसे भी मन नहीं था। नहीं, अपनी जिंदगी के बारे में देखो, कोई नहीं सोचेगा, तुम्हें सोचना है। दर्दों से तुम्हें गुजरना पड़ता है, तकलीफें तुम्हें लेनी पड़ती हैं। देखो, जो बीमार होता है वो इलाज कराने जाता है, जो बीमार होता है उसी का इलाज होता है, बाकी तो मजे लेते हैं। परेशानी बीमार को होती है, दर्द बीमार सह रहा होता है, जिंदगी उसे पता होती है कैसी है, कैसी गुजर रही है दिन रात उसके ऊपर, तो इलाज की जरूरत भी उसी को है, बाकियों को नहीं। बाकी तो स्वस्थ है, पता ही नहीं कुछ, तो अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का सदस्य बन जाओ जाकर के, बस। नारकोटिक्स एनोनिमस बस एक ही वादा करती है, सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति का, यानी जारी रहने वाले नशे से मुक्ति का, ये वो वादा करती है, बाकी कोई वादा नहीं करती। दूसरे, हमारा कोई, उसका कोई प्रवेश शुल्क या अंशदान नहीं है, ना किसी शपथनामे पर हस्ताक्षर, ना किसी से कोई वादा करना है। किसी के राजनीतिक, धार्मिक या कानून लागू करने वाले समूह से कह रही है कि हमारा कोई संबंध नहीं है, कह रही है कि हम किसी भी वक्त निगरानी में नहीं है, निगरानी में नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि तुम कोई कानूनी बात करोगे वहां पर मर्डर शर्डर की, तो वह लोग रिपोर्ट करा देंगे तुम्हारी। वो मेरे ही जैसे लोगों का संगठन है। जैसे कई संगठन होते हैं जो ट्रांसजेंडर होते हैं, उनका भी एक अलग दुनिया होती है। ट्रांसजेंडर, तुमने देखा, ट्रांसजेंडर अपनी दुनिया में रहते हैं, वो नॉर्मल हम जैसे लोगों के साथ थोड़ी ना घूमते हैं, या हम जैसे लोगों के साथ थोड़ी ना बात करते हैं। क्यों? वो तो मजे लेते हैं, उनसे तो मजे लेते हैं, तो उन्हें कौन समझता है? वही समझते हैं। तो उनका भी एक संगठन है, वो अपने संगठन में रहते हैं तो ठीक रहते हैं, बाहर आते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। कोई ऐसे इशारे करता है, कोई वैसे इशारे करता है। भाई, कुदरत ने बनाए बेचारे, खुद थोड़ी ना बने। ठीक है, तो क्या है, दुनिया तो मजे लेती है, दुनिया नहीं समझती। तो जहां मेरे को, मेरा एक संगठन है, एक समाज है, एक दुनिया है, छोटी सी दुनिया है, उस दुनिया में मैंने समय देना है, और मैं धीरे धीरे नशे से दूर होता रहूंगा। ठीक है, बस इतना ही। किसी को पूछना है, कुछ बताना है, कहना है? हाँ भाई, यहाँ सुधार गृह में आने से पहले भी इच्छा तो बहुत थी भाई नशा बंद करने की। हाँ। हमेशा लेना, ऐसा भी नहीं था कि अगर जेब में पैसे नहीं है या पैसे हैं तो ये सोच लिया कि आज पी लेता हूँ, कल नहीं पीऊंगा। लेकिन उसके अलावा भी भाई इच्छा तो बहुत होती थी भाई नशा बंद करने की, लेकिन भाई बंद नहीं हो पा रहा था। फिर दोबारा 2-4 दिन में, 10 दिन में अपने आप में सही तरह पहुंचते थे। देखो, नशीले पदार्थों पर एक नशेड़ी का, नशीले पदार्थों पर एक नशेड़ी का या उसके एडिक्शन पर एक एडिक्ट का कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है। समझ रहे हो ना? कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है कि उसकी इच्छा हो रही है नशा छोड़ने की, और उसकी इच्छा हुई और छोड़ दिया। ठीक है, नियंत्रण नहीं है, यानी करने का कंट्रोल तो है उसके पास में कि जितना मर्जी कर सकता है, लेकिन छोड़ने की ताकत नहीं है उसके पास।
तो नशेड़ी जब भी नशा करे हुए होता है, जब भी नशा करे हुए होता है, तब वो नशे को छोड़ने की बात करता है। ठीक है, तब वो ये सोचता है सुबह से नशा नहीं करूंगा, करे हुए है ना अभी। तो सुबह जो रात सोचा है वो बात कहाँ चली जाती है, और क्यों चली जाती है? क्योंकि उसको अब मानसिक प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, किसी को शारीरिक होनी शुरू हो जाती है बिना नशे के। अगर किसी को शारीरिक समस्या नहीं हो रही है नशा छोड़ने पर, तो उसको मानसिक समस्या हो रही है। दिमाग चल रहा है उसका, परेशान है, सोचे जा रहा है कैसे करूं, कब निकलूं, अब इतने बज गए, अभी गया तो ठीक है, नहीं तो रात हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी, ठिया बंद हो जाएगा, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, अगर अब भी नहीं निकला तो सर्दी का टाइम वैसे पेटलर बंद कर देंगे, फिर नहीं देंगे, कितना भी खटखटाता रही हो। है ना? नहीं कह रहे चल सुबह आइयो, चल भड़वे सुबह आइयो, नहीं कहते? क्या कहते हैं? तो भड़वे बाद में आइयो। है ना? तो फिर कहते हैं नहीं अम्मा दे दो, भाई दे दो, मैं बहन के लोटे सुनाई नहीं। अम्मा 100 रुपये ले लो, डबल ले लो, नहीं निकला तो भड़वे। अभी तक खड़ा हुआ है वहां पे, भड़वे चाहिए असलम। एक लठ वाला बंदा भी रख रखा होता है उन्होंने ऐसे बंदों के लिए, जो जटिल हो जाते हैं। तो नशा जो है ना, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसे मन में आई, इच्छा है और वो छोड़ दिया। उसके लिए आपको कुछ निश्चित कदम उठाने पड़ते हैं, एक मदद की जरूरत पड़ती है, मदद की जरूरत पड़ती है, या छोटे मोटे डिटॉक्स की जरूरत पड़ती है। जब तुम्हारे मन में नशा छोड़ने की इच्छा आ रही है, तुम्हें उसी इच्छा के साथ एक्शन करना पड़ेगा। अगर उस इच्छा के साथ तुमने एक्शन कर दिया तो तुम्हारा नशा छूटने के चांसेस हैं। अगर तुमने उसे कल पे टाल दिया तो वो कल कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो नशा छोड़ने की इच्छा हुई, ठीक है, ज्यादातर ये इच्छा जब नशा करे हुए होता है तब भी होती है, और जब वो अपनी जिंदगी से परेशान हो जाता है तो भी इच्छा होती है यार कि इन चक्करों में बैंक से रोज दर्द होते हैं, ये करो, छोड़ दूंगा नशा, लेकिन छोड़ दूंगा और इच्छा, इसके बाद क्या किया? इसके बाद तो ठीक है भी गया है तू। कईयों ने सोचा अपने घर में ही रहता हूं, बाहर ही नहीं जाऊंगा, तो नशा भी नहीं करूंगा, लेकिन कितनी देर रोक लिया उसने अपने आप को बाहर? क्योंकि ना तो उसे नशा छोड़ना आता है, ना थोड़ा थोड़ा करना आता है, वो एडिक्ट है। तो उसको नशा छोड़ने के लिए नार्कोटिक्स एनोनिमस की जरूरत पड़ती है, या फिर एक डिटॉक्स की जरूरत पड़ती है। समझ लो, जब तक बॉडी के अंदर नशा रहेगा वो तड़पाता रहेगा तुम्हें, तो कुछ दिन का डिटॉक्स लेना पड़ेगा, 15 दिन का, तो वो जो नशा है तुम्हारी बॉडी से डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। तो बॉडी में अंदर से क्रेविंग होना बंद हो जाएगी, जो बॉडी में तकलीफ, दर्द, कमजोरी, चलाना जाना, ये जाना वो जाना होता है, पहले तो वो डिटॉक्स का काम सिर्फ बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होता है, मानसिक को नहीं। दिमाग तो चलता ही रहेगा, और दिमाग जिंदगी भर चलेगा और जिंदगी भर नशा करने को मन करेगा। कोई भी नशा मुक्ति केंद्र या कोई भी संस्था बॉडी को फिट फॉर कर देगी, आपके दिमाग को सेटल कर देगी कि भाई तरीके बता देगी, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ऐसा करना है, वैसा करना है। ठीक है, तो सिर्फ बॉडी के डिटॉक्सिफाई हो जाने से नशा नहीं छूट जाता। और रही बात मानसिक की डिटॉक्सिफाई होने की, तो ये कभी डिटॉक्सिफाई नहीं होता। मानसिक प्रॉब्लम तो सारी यही है कि अगर ये भी डिटॉक्सिफाई हो जाता, इस यहां से भी निकल जाता कि मैं नशा कभी करता भी था, भूल गया, बात ही क्या थी, यहां से कभी नहीं निकलता। तो यही याद रखना पड़ेगा कि मैं एक एडिक्ट हूं, मुझे एडिक्शन की समस्या है। मैं अगर नशा करता हूं तो फिर मैं रुकता नहीं हूं। ठीक है,
मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, मुझे और नशा चाहिए होता है, ये उसकी समस्या है। अब जैसे नशा छूट गया है तेरा, अब नहीं कर रहा तू, तो इसी आदत को कंटिन्यू रखना पड़ेगा तुझे। और तू चाहे मैं खुद कंटिन्यू रख लूंगा, वो नहीं होगा। मदद, संघर्ष वो करने पड़ेंगे। तो कईयों ने ऐसा करा, घर गए तगड़े होकर, घर गए, हाँ जी मैंने नशा छोड़ दिया है, और जो बताया गया था उन्हें अमल में नहीं लाया। एक दिन आया, फिर पीता नजर आया, फिर वहीं टट्टियों में घुसा, खत्तों में बैठा हुआ, डायपरों के ऊपर बैठ के नशा कर रहा था, स्टे फ्रीओ के ऊपर। इंजेक्शन बाज कैसे नशा करता है? अगर उसे इंजेक्शन गर्म करने के लिए कोई चीज नहीं मिल रही तो डायपर भी है ना, नैपकिन भी है, नैपकिन भी जला देगा उबालने के लिए बिल को सूखा सूखा फाड़ के उसमें से वो कच्ची भी लगा लेते, सूखा नैपकिन फाड़ के। और नशेड़ी को तो कूड़े खत्ते टट्टियों में बड़ा मजा आता है बैठने में, नहीं? उसे लगता है बगीचा कूड़ा खत्ता बगीचा लगता है उसे। त्रिलोकपुरी 32 की सरकारी टॉयलेट देख लो जो सरकारी मतलब जो जिसमें मतलब जो छोटे छोटे हैं, ऐसी जगह जगह बने हुए। एक तो सुलभ शौचालय होता है, उसमें तो चलो साफ सफाई करने वाले वर्कर भी होते हैं, 5 रुपए 2 रुपए नहाने के दे आते हैं। लेकिन जो वैसे ही बना रखे जनता वाला, जनता हवलदार जो है जनता टॉयलेट, उनमें देखा है कभी जाके देखा? उसमें नशा किया है ये सारा पीला और ये सारी सुलसुलियां और गिंडार, ठीक है, और 2 ईंटें लाकर उसी के ऊपर रख के और उसी के ऊपर बैठ के, मालूम है यहाँ ठस्से की जगह है, नहीं यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ कौन आ रहा, पुलिस वाला भी नहीं आएगा। हमारे साथी कहते थे भाई ये बहुत सूम की जगह है हाँ कि यहाँ पुलिस वाले भी नहीं आते। अच्छा तो जब वो सुबह सुबह टूटन में आया है और पीने के लिए सर्दी में टूट रहा है, उसमें जब जाता है वो टॉयलेट में बैठता है तो उसे एलर्जी होती है, कामेडिया। लेकिन 2 तिल्ली लगाते ही सब ठीक हो जाता है, ना बदबू आती उसे, बदबू भी खुशबू में बदल जाती है उसकी। और तो जब वो घर चला जाता है तो उसको ये कई चीजें याद आती हैं। सबसे पहला काम, आपको उन जगहों से गुजरना नहीं है जहां पर आप कभी नशा लेने जाते थे या नशा करते थे। पहला काम ये करना है ना, मजाक नहीं कर रहा मैं। जब तुम उस जगह से गुजरोगे ना, तुम ठहर के जरूर देखोगे, ओए तुम्हें ख्याल जरूर आ जाएगा वो जगह देख के, ओए यहाँ पे मैं पीता था, चल रुक जा यार, ले या नहीं तो मिलता है। चिंबकीय प्रभाव होता है उन जगहों पे नहीं जाना, ना तो वहां जहां नशा लेते थे, जहां करते थे, उन्हें बिल्कुल छोड़ देना है। नंबर 1 काम ये करना है, ठीक है, तब नशा छूटेगा। नंबर 2, जो पुराने दोस्त हैं, पुराने दोस्त, पहली बात तो वो दोस्तों की श्रेणी में नहीं आते, उनसे बात नहीं करनी, उनसे ताल्लुक नहीं रखना। कैसे, तुम जानो। 2 काम हो गए। तीसरा काम, शाम को मीटिंग जाना है। चौथा काम, अपनी विचारधारा को बदलना है। 5वां काम, अपने पुराने सोचने के तरीके को और अपने व्यवहार को बदलना है। ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है, मदद मांगनी है कंटिन्यूसली नशे को छोड़े रखने के लिए। जब तुम सुबह उठो तो ये कहना कि
क्योंकि जब इंसान सो के उठता है ना, तो ये एक मौजज़े से बड़ी बात नहीं होती कोई, ये एक मौजज़ा है। जब आदमी रात को सोता है तो वो मर गया, मरे जैसा होता है, और जब सुबह उठता है तो उस मरे हुए से उठता है वो। इस सोते में कुछ भी हो जाए उसे पता चलता है, सांप गाड़ी आया, कोई मार दे, कत्ल कर दे, समझे? तो सुबह उठते ही धन्यवाद करना है कि आज का दिन तूने मुझे जीने के लिए दिया, तेरा लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। ए मेरे मालिक, आज के दिन मुझे नशे से दूर रखना, आज के दिन मुझे ऐसी कोई भी परेशानी मत देना जिसका मैं सामना ना कर सकूं और हताश होकर तेरा नाम भूल जाऊं। कंटिन्यूसली नार्कोटिक्स एनोनिमस की किताबें पढ़ लो, मीटिंग्स करो, बातचीत करो, नशा धीरे धीरे दूर हो जाएगा जीवन से, और ये जो मानसिक खिंचाव है अपना आप हल्का हो जाएगा। खत्म तो कभी नहीं होगा, लेकिन कम हो जाएगा। एक अच्छी खासी क्षमता आ जाएगी तुम्हारे अंदर नशे को रोके रखने की, जिंदगी से लड़ने की। लड़ा नहीं जाता ना बाहर जाकर जिंदगी से। क्या है, बीवी ने कुछ कह दिया तो पीने चला गया, बाप ने कुछ कह दिया तो पीने चला गया, तबीयत खराब हुई तो पीने चला गया। डॉक्टर के नहीं जा रहा, तबीयत खराब हुई, लोग जाते हैं डॉक्टर के, ये तबीयत खराब हुई तो पीने जाता है। इसका डॉक्टर वो है पेटलर, और इसके डॉक्टर वो नशेड़ी दोस्त हैं, उन्हें जाके शेयर करेगा, यार बहुत तबीयत खराब है मेरी, बहुत बीमार हूं, रात को बहुत कपकपा रहा था, मैं नहीं करता। जो चीज तेरे को डॉक्टर से कहनी चाहिए वो तू उन दोस्तों से जाके कह रहा है नशेड़ी से, तो वो क्या कहेंगे तेरे को? मिले अभी कपकपी ठीक हो जाएगी तेरी। रिकवरी में देखो, खत्म किया मैंने, बीमारियां भी होंगी, जिंदगी जैसी थी वैसी ही रहेगी, सिर्फ आपने नशा लेना बंद करा है। दर्द भी होंगे, हर चीज होगा, हर उतार चढ़ाव, गुस्सा, क्रोध, मायूसी, हताशा, निराशा, आशाहीनता, असफलता, डर, सब होगा, ठीक है? इसका सामना करना है मिलजुल कर, इनसे भागना नहीं है समस्याओं से। आज के दिन कोई समस्या हुई नशा करने जा रहा है, कोई बीमारी हुई नशा करने, बीमारी हुई डॉक्टर के जाना है, समस्या हुई शेयर करना है, प्रॉब्लम हुई तो जो चीज हो तो उसका समाधान नशे में कभी नहीं ढूंढना। एक स्लोगन पे अमल कर लेना कि नशा मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं है, बस छूट जाएगा नशा। चाहोगे तो नहीं। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, मैं आत्म शांति को, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की